महापुरुषों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज गुरुवार सितंबर की 17 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। सब बनाते ही गायन है। ऐसे ही कोई मनुष्य का ये गायन तो हो नहीं सकते, कोई साधु संत महात्मा का ये गायन नहीं हो सकते। ये जब अगर मैं कभी गाते हैं तो उनकी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर है, अगर फिर पानी का भी दे दे तो अपने यहाँ से चले जावे संसार बच्चे यहाँ फिर अपना रहे, कहाँ रहे, कहाँ जाए और कहाँ जाएंगे, सिद्धांत जाएंगे या जीवन में सिद्धांत जाएंगे, कहाँ जाएंगे जीवन बंद धाम। तो महिमा तो एक ही होती रहती है, पर एक दो जानते बच्चे नहीं है, और सिर्फ तुम ही बच्चे जानते हो। सो भी बाबा कहते हैं बच्चे नंबरवार पूछा अच्छा नहीं तो बाप का बच्चा बना तो एक ही बाप का बच्चा बन जाते हैं, बचपन तो वो बाप ही बाप है। परंतु जो अभिमान की बात होती है ना, तो ही अभिमान की तो जो लौकिक बाप है स्वीकार कर देते हैं अभिमान यानी आत्मा को, वो बाप याद पड़ता है। वो आत्मा को अपना वो बाप नहीं याद पड़ता है, उनको याद करते हैं। जो देने वाले हैं उनको याद करते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है। अभी यही तो भूल है ना कि आत्मा अपन को यूं अपन को कोई भूले हुए नहीं है, परंतु सन्यासी या विद्वान लोग ये भूलवाते हैं, आत्मा को भूलवाते थे, परमात्मा कर रहे देते हैं। आत्मा ये तो अपनी पहचान पूरी नहीं कहते भी है बरोबर का कि वह आत्मा है। आत्मा को न जान सताओ या संग न करो, तभी तो आत्मा होती है ना बच्ची। तो आत्मा जब उनको सजाएं मिलती है गर्भ जेल में, तो भी जब उनको वह साक्षात्कार होते हैं शरीर का, तब उनको भाषता है। नहीं तो आत्मा को क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं भाषता ही तब है जब शरीर होते हैं। तो शरीर तो उनको साक्षात्कार स्थूलता करेगा तो सूक्ष्मता नहीं करेगी ना, तब वो फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। तो अभी तो बच्चों को समझा दिया है, तो पहले ये प्रैक्टिस करो आत्मा से कि हम ये शरीर के साथ होने से फिर ये हमारा मामा है, ये काका है, ये चाचा है, क्योंकि शरीर में हूँ। जब शरीर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ऐसे मत समझो कोई को आत्मा ज्ञान नहीं है। और तो तुम बच्चे बिल्कुल अच्छी नहीं समझा सकते हो, कोई को मान परमात्मा थोड़ी कहा जाते हैं। आत्मा को भोग लगाए जाते हैं, नहीं कोई मर जाते हैं उनकी आत्मा को बुलाए जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे उनकी परमात्मा को बुलाए जाते हैं। ये तो तुमको बहुत प्रकार से समझाया जाए कि आत्मा को कभी परमात्मा कहा ही
हम अपने समझा करेंगे ज्ञान ईश्वरी गीता है। तो ये इसका नाम है ईश्वर जिनमें ज्ञान है कौन सा, सृष्टि के आदि मध्यांत का, उसको कहा जाएंगे ज्ञान ईश्वर। ईश्वर में नॉलेज है, ज्ञान है, किसका, रचना का, क्योंकि ईश्वरी रचते है इस सृष्टि को, इसलिए उनको ये रचता कहेंगे। अभी तुम बैठोगे कहते हैं नहीं रचता है, तो जो रची सृष्टि है तब तो कहते हैं नहीं, ईश्वर ही रचता है और सृष्टि रची हुई है। और रचता को हम बाप कहा जाते हैं, भाई को रचता नहीं कहेंगे ना, बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे, रचता नहीं बाप को कहा जाते हैं। कभी बच्चे जानते हैं कि बराबर हमारे सन्मुख जहाँ भी होगा ये वहाँ ऐसे समझे कि सन्मुख, दूर भी तो बाप होते हैं। कोई बच्चा ब्लैक में रहते हैं बाप, कोई बाप में रहते होंगे तो कहेंगे बाप से हम दूर हैं, या तो जरूर करेंगे ना, भूलेंगे तो नहीं ना, तो तुमको भी तो भूलना तो नहीं होता है नहीं। परंतु जब लौकिक बाप देखते हैं और संबंध देखते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि निरंतर उठते बैठते चलते अब हमको आत्मा समझ करके प्रैक्टिस करो। मैं इसे अपने शरीर को घुमाने ले जाता हूँ, मैं इस शरीर की आत्मा बगैर शरीर की पालना कैसे हो सकती है, उठे बैठे चले फिरे कैसे। तो अभी तुम बच्चों को आत्मा का तो ज्ञान है ही, ऐसे थोड़ी कहने की नहीं है किसको, बस ये जानते हो कि आत्मा एक और परमात्मा, ऐसे नहीं कहते परमात्मा है और परमात्मा अरे बहुकार अलग अलग रहे, बहुकार ऐसा नहीं कहा जाएगा, आत्मा एक और परमात्मा। तो बाप तो सर्व बच्चों के बैठे हुए हैं और समझा देते हैं कि रूपानी एक ड्रम की बस है, वो ज्ञान कहेगा, ज्ञान का ड्राम ये ज्ञान है, ये तुम्हारा बाप है, उसको ज्ञान कहा जाता है, नॉलेज कहा जाता है। और पिता परमात्मा तुम्हारा बाप है, जो आप कहते हैं मैं तुम सबका बाप हूँ, क्योंकि ऐसे कोई भी नहीं सन्यासी जी कहने की हिम्मत रहेगी क्या हम तुम सबका बाप है। अरे तुम तो कहते हो सर्वव्यापी सब ईश्वर है, उनका बाप है, तुम कौन हो सकते हैं। इसलिए वो कोई भी दूसरा मनुष्य बात है जो सर्वव्यापी कहने वाले हैं, कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे आप तुम्हारा बाप है और धाम में रहने वाला हूँ, जिसको तुम ज्ञान कहते हो, पतित पावन भी कहते हो, ज्ञान का सागर भी कहते हो, और बरोबर तुम जानते हो सर्कमस्टेंसेस को भी बरोबर लड़ाई है और बरोबर कल दुकान से बरोबर यादव कौरव पांडव खड़े हैं, समझाना तो होते हैं बच्चे है सारी बात समझानी। तुम ऐसी मत समझो कोई ये रखे हुए ये चित्र और कोई इनको जाकर के समझे नहीं। कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ होगा और वो कॉलेज में जावे और नक्शा देखे वर्ल्ड का वहाँ का या कोई वो बैठ करके उनको देखते रहेंगे, समझेंगे कुछ। जब तक टीचर न समझाए कि इंडिया है, ये लंदन है, ये पेरिस है, ये फलाना है, समझाने देगा तो उनके बुद्धि में भी नहीं आएगा। अगर नाम भी पढ़ेंगे जानता होगा तो भी उनके बुद्धि में सिर्फ नाम की खबर कहाँ है, वो कौन राज करते हैं, इस प्रकार के मनुष्य कोई भी आज समझ नहीं सकते जब तक कोई कुछ समझाए। ये सीधा है उनमें कौन रहता है, भले नाम करते और तो आएगा थोड़ी उनको कुछ। तो या तो समझाने की बात है, हर बात समझाने से होती है। उसमें भी तुम बच्चों को तो समझा गया कि भारत जब अवनाशी खंड है, तो जब भारत का अवनाशी खंड होते हैं और पहले पहले तो दूसरों कोई होते ही नहीं है और कोई खंड ही नहीं है। तो ये समझाने की बात है। जब एग्जीबिशन भी बॉम्बे में करते हैं समझाने के लिए, उसका नाम रखते हैं न्यू वर्ल्ड एग्जीबिशन, ऐसे कुछ नाम रखा है, तुम देख लेना, आज चले जाएंगे कागज जो एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं। अच्छा है बॉम्बे में ये एग्जीबिशन जो निकाला है, आजकल तो भागा पहले चाहिए ना, कोई बड़ी बात जो तो आदमी आ जाएंगे, छोटी बात से आदमी आते नहीं। तो उन्होंने
मामा जाने उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, कनिष्ठ कौन है। और तो बच्चे कोई नहीं जान सकते होंगे, जाएंगे कोई नए नए संतत वाले उनके क्या जाने। उनको ब्रह्मा कुमारी चाहिए जो बैठ करके बोली बात करके कुछ उनके ऊपर कुछ समझावे। बाकी तो किसको बोली भी ना हो तो उनको तो कोई रहता ही नहीं है। 10-10, 15-15 रोज नहीं मिलते हैं किसको, वो समझाती रहती है। उसमें भी आजकल बाबा समझाए अच्छी तरह से कि बस बाप का पार किया जो लौकिक बाप हो वो आते ही स्थापन कर देता बैठा मगर विनाश होने का विनाश सामने खड़ा है। देरी नहीं करिए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी के भी थोड़ी समय रही। और ये याद कर देना है कि यही कर्म का बोझा जन्म जन्मांतर का है। वो योग रखना पड़े। योग कोई मासिका करने या याद कोई मासिका करनी है जो बाप को याद करे तो कर्म विनाश हो। तो फिर विश्वास देना चाहिए कि देखो बाबा और मम्मा है मुख्य, जो नंबर 1 में जाने वाले हैं। उनको भी देखो इस समय में कुछ न कुछ हिसाब किताब, इतना समय योग और ज्ञान दोनों मेहनत करते करते अभी भी देखो कुछ रहा हुआ है। इसलिए अगर कोई देरी से आएंगे तो बताओ वो कितना याद से अपना विकल्प विनाश कर सकेंगे, बड़ी मुश्किल होगी। फिर देरी से आएंगे तो तुम ढंडोरा पिटवा दो ना, फिर तुम बच्चों के ऊपर कोई नहीं उठती रहेगा और आपसे ढंडोरा पिटवाते रहते हैं, निमंत्रण देते ही रहते हैं, अखबारों में चाहते रहते हैं। अखबारों में भी ऐसी जैसे ढंडोरा पिटवाया था नहीं, बाबा ने लिख दिया लेकिन ढंडोरा जैसे अखबार में भी तो तुम्हारा जो है वो दूसरे अखबार वाले बने उनमें से काफी करेगा न करें। और तो सभी लैंग्वेज में भी जितना हो सके इतना निमंत्रण शब्दों के करके बहन का बाप उसमें ऐसा लिख रहा है कि बाबा ने छपवा भी था तो जितना कोई अच्छा बात को बने जाते हैं। अपने लौकिक बाप का तो बता दिया है जन्म जन्मांतर, अब आगे से पूछा करके परलौकिक बाप का वैदिक जन्म का वर्षा लेने का सही से पूछा करो। ये निमंत्रण तो तुमको बहुत अच्छी तरह से लेकर के अखबारों में वहाँ भले दूसरी लैंग्वेज हो तो उनको भी वो सबका सब जो भी है बड़े बड़े काम वाले उनका एजेंट्स रहते हैं अक्सर करके दिल्ली में। सबसे जाती रहेगा दिल्ली में, सबसे तुम्हारी सर्विस होगी दिल्ली में, क्योंकि तो सेंटर है।